तेहरान से उठी प्रतिशोध की ये चिंगारी अब वॉशिंगटन और तेल अवीव को खाक करने के लिए मचल रही है, बेचैन है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को सुपुर्दे खाक करने के बाद ईरान के नए सुप्रीम नेता कह लीजिए या लीडर कह लीजिए, मुस्तफा खामनेई ने दुनिया के सामने महाविनाश की कसम खा ली और कहा कि यह कसम जब तक पूरी नहीं होगी तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुस्तफा ने साफ कर दिया है कि उनके बेगुनाह पिता के खून का एक एक कतरा अमेरिका और इजराइल के लिए काल बनेगा। और यह कोई महज खोखला नारा नहीं है दर्शकों, बल्कि महायुद्ध का खुला ऐलान है। मुस्तफा ने ईरान के दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कातिल अब बिस्तर पर शांति से मौत की दुआ मांगेंगे, लेकिन वो सीधे कब्र में पहुंचाएंगे। यानी प्रतिशोध की इस दहकती आग पर कोई ना कोई भस्म होने वाला है, क्योंकि एक बेटे ने अपने पिता को खोया है। किस तरह से, इस रिपोर्ट में नमाज बर पैकर वली अम्र मुस्लिमीन जहान कायद हमें इकामे हजरत आका बसियार ताकीद दाश्तन कि हमें नमाज रो बख्वानन। अल्लाहु अकबर। तेहरान की सड़कों पर उमड़ा यह जनसैलाब सिर्फ मातम नहीं मना रहा, यह दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों की तबाही का गवाह बनने आया है। पिता की मौत के बाद बदले की आग में झुलस रहे मुस्तफा खामनेई ने महायुद्ध का बिगुल फूंक दिया। मुस्तफा ने खुलेआम ललकारा है कि महाविनाश की आग अब बुझने वाली नहीं है। अमेरिका और इजराइल कान खोलकर सुन ले, अली खामनेई के पवित्र और बेगुनाह खून का बदला हर हाल में लिया जाएगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ईरान के इस नए सुल्तान के आक्रोश और तेहरान के भीतर की सुलगती हकीकत को इन आंकड़ों और तथ्यों के जरिए समझिए। पिता की हत्या का बदला लेकर रहेगा ईरान, लाखों का ऐतिहासिक जनसैलाब तोड़ेगा दुश्मनों की कमर। मुस्तफा ने खाई कसम, दुश्मनों का अंत निश्चित, मौत की लिस्ट तैयार, कांप उठेगा वॉशिंगटन। शांति से सो नहीं पाएंगे इजराइल अमेरिका के हुक्मरान, सीधे कब्र में पहुंचाना अब ईरान का मकसद। इस महासंकल्प के पीछे खड़ी है ईरान की वो एकजुट जनता, जिसने जनाजे में आकर दुश्मन का मनोबल तोड़ दिया। मुस्तफा ने इस ऐतिहासिक भीड़ को सलाम किया है, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि ईरान अंदर से कितना फौलादी और एकजुट है। इरादे साफ हैं, हिटलिस्ट तैयार है और बारूद में चिंगारी सुलग चुकी है। अब देखना यह है कि मुस्तफा का ये महाप्रतिशोध वॉशिंगटन और तेल अवीव में कितनी बड़ी तबाही लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। अपने ऑफिस की सुरक्षित दीवारों के पीछे बैठकर मिसाइल हमलों की धमकियां देना शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई वीडियो गेम हो सकता है। इधर से बटन दबा रहे हैं, इधर से बटन दबा रहे हैं, लेकिन उनकी इस गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ जिद ने शांति और कूटनीति के सारे पुल, सब कुछ तहस नहस कर दिया, कुछ नहीं बचा। और ट्रंप की इसी आक्रामकता और पहले फायर करो फिर बात करो की सड़क ने आज दुनिया को एक ऐसे दहकते बारूद की ढेर पर ढकेल दिया दर्शकों, जहां उनकी एक गलती तीसरे विश्व युद्ध का सारन बजा सकती है। तो सवाल यह है
कि क्या दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का मुखिया होने का मतलब तबाही का रिमोट कंट्रोल हाथ में ले लेना है? खिलौना, वीडियो गेम। क्या ट्रंप के इस जिद्दी और उकसावे वाले रवैये की कीमत अब पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर से वही सब चीजें हो रही हैं। जब खोखली धमकियां ही विदेश नीति बन जाए तो समझ लीजिए तबाही का बवंडर ज्यादा दूर नहीं है, सब कुछ नजदीक नजर आ रहा है। लेकिन कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देखना चाहते, देखकर भी अंधे होने का नाटक करते हैं। ईरान के हुंकार को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सर्वोच्च नेता मुस्तफा खमेनी का टीवी पर एक बयान सामने आ रहा है। ट्रंप की धमकी के चंद घंटों बाद ही ईरान की तरफ से चेतावनी दी जाती है और साफ किया जाता है कि अपना रुख बदल लो मिस्टर प्रेसिडेंट। अमेरिका से बदला लेना हमारे देश की इच्छा है, हमारे लोगों की मंशा है, ईरान कह रहा है, और इस कड़े इंतकाम को निश्चित ही पूरा करेंगे। यह बात मुस्तफा खमेनी ने दोहराई है। यानी दोनों देशों के बीच तनाव अब चरम पर नजर आ रहा है दर्शकों, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही धमकी दे चुके हैं और इन सब के बीच मुस्तफा खमेनी का बयान टेंशन बढ़ा रहा है। सरकारी टीवी के जरिए देश को एक संदेश दिया गया और उसमें कहा गया कि जो आपकी इच्छा है वो हमारी इच्छा है, जो ईरान के लोगों की इच्छा है वही इच्छा मुस्तफा खमेनी की भी है। और वो साफ कह रहे हैं कि बदला और सिर्फ बदला लिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। यानी युद्ध एक ऐसा शब्द जो अपने साथ सिर्फ तबाही, खौफ और कभी ना खत्म होने वाला दर्द लेकर आता है। आज दुनिया के एक हिस्से में आसमान से आग बरस रही है और हवाओं में बारूद की गंध घुल चुकी है। सरहदों पर खिंची लकीरें अब मासूमों के खून से लाल हो रही हैं और एक तरफ राजनेताओं की कूटनीति और सत्ता की जिद है तो दूसरी तरफ अपने वतन के लिए जान की बाजी लगाते जाबाज सैनिक मर मिटने की कसम खाकर तैयार है। तो ईरान ने भी ठान लिया है कि वो अपने पूर्व सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेकर रहेगा। यानी ईरान की हिटलिस्ट तैयार है और उस हिटलिस्ट में समझेंगे कि किस किस की तस्वीरें। अब आप समझिएगा, यहां ट्रंप, नेतन्याहू और पीट हेग्सेथ सब नजर आ रहे हैं। नारंगी रंग की कैदी वर्दी दिखाया गया। यह ईरान की हिटलिस्ट है। माथे पर क्रॉस हेयर का निशान है और लिखा गया है बीच में कि वी विल किल ट्रंप, यानी प्रतिशोध निश्चित है कि स्लोगन के साथ कैदी के रूप में इन सभी दिखाया गया। मार्को रूबियो की अगर हम बात करें, अमेरिकी विदेश मंत्री, और उनकी भी तस्वीर सामने है। इसके अलावा जो और दूसरे नाम हैं वो भी समझिए। अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत का जिम्मेदार मार्को रूबियो को ठहराया गया है ईरान की तरफ से। और पीट हेग्सेथ के साथ भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें, जहां अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को, ये नजर आ रहे होंगे आपको यहां पर, पीट हेग्सेथ को लेकर कहा गया कि ईरान इस युद्ध के लिए जिम्मेदार है। और ब्रैड कूपर, अमेरिकी सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर को ईरान पर हमलों का दोषी माना गया है। यानी सबकी तस्वीर के साथ सबके कारनामे बताए गए और तब फैसला किया गया इस लिस्ट का जिस पर हमला हो सकता है। क्योंकि माइक हकबी का भी नाम है। इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकबी को कैदी के रूप में कार्ड्स को भी दिखाया गया। रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, और ईरान पर हमले के लिए इन्हें भी जिम्मेदार ठहराया गया है।
अमेरिका और इजराइल मिलकर तो सारी चीजें कर रहा है। गिदोन सार का नाम है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार को जेल की वर्दी पहने दिखाया गया। साथ ही साथ इयाल जमीर का नाम, इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर को खामनेई की मौत का जिम्मेदार माना गया। तो ये तमाम वो नाम है जो एक हिटलिस्ट में है और यकीन मानिए कि ईरानी अखबार के हेडलाइन में छपा है, फोटो के साथ, इनके कारनामों के साथ, कि इनकी इन्वॉल्वमेंट इस तरह से है और ये बदला लिया जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर अमेरिकी हमलों से ईरान एक बार फिर से दहला। ईरान के जास में 10 से ज्यादा धमाके जो है वो देखने को मिले हैं। बंदरगाह शहर जास में धमाकों की आवाजें जो है एक के बाद एक सुनाई दे रही हैं। 7 जगहों में, अगर बात की जाए 7 शहरों में 12 जगहों पर कम से कम अब तक हमला जो है, आपको खबर बताने तक हमला जो है देखा जा चुका है। और ये एक दो धमाके नहीं है दर्शक, 10 से ज्यादा धमाके जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यानी होर्मुज में जहाज पर एक बार क्या हमला हुआ, उससे हालात बिगड़ गए और इधर ईरान आपाक हो चुका है तो दूसरी तरफ अमेरिका आपाक हो चुका है और दोनों ही एक दूसरे को आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।